नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल जो 26,300 की बाधा पे रुक रहा है बाजार, वहां से क्या और गिरावट गहराएगी या फिर आएगी रिकवरी। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, शानदार जीडीपी आंकड़ों के बाद क्या एफआईज बनेंगे खरीदार। सवाल नंबर 3, ऑटो नंबर्स अब तक जो आते हुए दिखाई दे रहे हैं वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं, क्या ऑटो शेयरों में अभी और ज़्यादा पकड़ेगी रफ्तार। मेटल शेयरों की तेजी में क्या बन जाएं खरीदार। इन्हीं तमाम प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ आपके जो भर भर के हैं सवाल, उनके भी मिलेंगे आपको उत्तर। लेकिन इन सब के बीच में ऊपर से फिसल रहा है बाजार। जरा इस बीच जरा एक नज़र डालें तो 22 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। 26,325 ये है आज का उच्चतम स्तर। वहाँ से अगर हम देखें तो अच्छी खासा गिरावट जो है ऊपरी स्तरों से आ चुकी है। अब देखना ये होगा आखिरी के जो 2-2.5 घंटे हैं, क्या उसमें आती हुई रिकवरी जो है वो देखने को मिल सकती है। बड़ी बड़ी संख्या में लोग सर आपके लिए जुड़े हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कब उनके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो एक एक करके जो है तमाम प्रश्नों के उत्तर जो है लेने की कोशिश करते हैं। गौरव त्यागी जी के प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं और कह रहे हैं विपुल सर नमस्ते, और रवि सर को नमस्ते, नमस्कार आपको। कह रहे हैं एनएफएल को बाय कर सकते हैं क्या, पुतिन इंडिया आ रहे हैं, फर्टिलाइज़र में भी क्या कुछ डील होगी। अब संभावनाओं पे ख़रीदारी करना हालांकि कई बार बहुत अच्छा भी हो जाता है, लेकिन कई बार चीज़ें उल्टी भी पड़ जाती हैं। 85 रुपए के आसपास चल रहा है। फर्टिलाइज़र को सर अब बजट नज़दीक आ रहा है, क्या यहाँ पे कुछ ख़रीदारी की जा सकती है। 10% का करेक्शन 1 महीने में तो आ चुका है। देखिए इस समय खेल जितना भी है और जो भी आप समझना चाहते हैं मार्केट को, उसमें विपुल जी ये क्लियर है कि आपका एक सही कदम आपको प्रॉफिट की तरफ ले जाएगा और एक गलत कदम आपको नुकसान से लेकर के आपको ना रिटर्न पाने की प्रोबेबिलिटी को ज़्यादा बढ़ाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप स्टॉक को देखिए तो स्टॉक में थोड़ा सा एकुमुलेशन, जैसे आपको याद हो लास्ट हम लोग 1-2 वीक से बात कर रहे थे डिफेंस काउंटर में कि जस्ट वेट एंड वॉच, वेट फॉर सम मोर टाइम। बढ़ते हुए मार्केट अचानक से गिरा और आप देखिए करेक्शन कितना बड़ा देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ फर्टिलाइजर स्टॉक्स, यस यू राइटली सेड दैट कि थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना चाहिए, या फिर या ये कहे कि अट्रैक्शन तो आएगा, बजट से पहले अट्रैक्शन आएगा, लेकिन ये आपको एक्टिविटी दिखेगी करीब 15 दिसंबर के बाद से। हम 1 दिसंबर पे खड़े हैं तो बस वो कहते नहीं कि कभी रेस से पहले तैयारी करना शुरू करते हैं, थोड़ी जॉगिंग वॉगिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि जब मार्केट चल रहा हो तो आप सही डायरेक्शन पे हो। अब होता क्या है कि हम जल्दबाजी में रेस जारी होती, दौड़ जो शुरू होने वाली है वो शुरू होने वाली है ईस्ट टू वेस्ट को, और खड़े हो जाते हैं हम नॉर्थ टू साउथ। तो ऐसी सिचुएशन पे आप हमेशा स्टॉक को गलत जगह पे एंट्री कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल तैयारी रखिए, वार्म अप रखिए, और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम नजर बनाकर रखिए, अपॉर्चुनिटी तो आने वाली है। अपॉर्चुनिटी आएगी, अभी थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। और आगे भी आपके साथ रवि सर के साथ हम लोग लगातार जुड़े ही हुए हैं, तो जैसे अब मौका मिलेगा तुरंत आपको चौका मारने के लिए कहा जाएगा। जर्नी विदास के एक और दर्शक हमारे कह रहे हैं गुड आफ्टरनून विपुल सर एंड रवि सर, ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर के ऊपर इनका प्रश्न है सर। इन्होंने फ्रेश एंट्री लेना, अच्छा ये भी फ्रेश एंट्री वाले 274 पर कह रहे हैं कि क्या फ्रेश एंट्री ली जा सकती है। अभी तो एकदम से जो है बाज़ार जो टूटा है जो है, जब तक इन्होंने सवाल लिखा होगा एकदम से यहाँ पर सेलिंग आई है। सर फ्रेश एंट्री के लिए पूछ रहे हैं 274 पे, अब तो 267 हो गया, क्या सलाह रहेगी इनके लिए, अभी दूर रहें। देखिए मुझे तो लगता है ज्यादा लकी है कि आपका सवाल पूछने से पहले ही टूट गया, और आपके पैसे तो वैसे ही बचा लिए। इसीलिए कहते हैं आप बोनस देखिए, बोनस देखेंगे तो आपको बोनस मिलेगा। भले बोनस दूसरे दो तरीके से बोनस मिलता है, एक होता है कि आप अपना प्रॉफिट कमाते हैं तो बोनस समझते हैं, और एक होता है कि अपने लॉस को बचाते हैं, उसको भी बोनस समझते हैं। और मैं समझता हूँ कि लॉस को बचाकर जो बोनस इकट्ठा किया जाता है वो सबसे मजबूत होता है। वाह। और इस समय मुझे ऐसा लगता है ये बोनस वही है। एक तो 2-3 चीजें सर एकदम रख लीजिए, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, इंजीनियर इंडिया और इंजीनियरिंग के जितने भी स्टॉक्स हैं, ये सब में 10% तक अभी सिर्फ देखते रहिए। 255 के लेवल आने दीजिए, फिर देखेंगे, खरीदेंगे, बचेंगे, उठाएंगे, दौड़ेंगे, नहीं तो तब तक इंतजार। ठीक है सर।
निखत शेख जी हैं हमारी दर्शक, और कह रही हैं कि गोदावरी पावर में 286 की बाइंग की हुई है और इसमें क्या करना चाहिए, कब तक मुझे होल्ड करना चाहिए। पावर नहीं चल रहा, मतलब कुछ भी हो जाए, यहाँ पर एक समस्या बनी हुई है। अभी क्या करना चाहिए? 238 के आसपास है, मैम ने ख़रीदा हुआ है 286 पे, 50 रुपये पर शेयर का हो रहा है इनको लॉस। 1.25% की आज मजबूती देखने को मिल रही है, पर अगर थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो बीते एक महीने में 15% के आसपास का करेक्शन यहाँ पर आ चुका है। हालांकि बीच में चला भी अच्छा था गोदावरी, लेकिन अभी क्या करें, इनको तो लॉस हो रहा है। देखिए विपुल जी, ये भी एक साफ साफ एग्जाम्पल है आपके सही समय पे एंट्री करने का। मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं? देखिए, नहीं दो नहीं, सौ बिल्कुल सही बात है। पिचासी पे एंट्री कर लीजिए, 235 आ जाए तो इसको एंट्री नहीं, इसको बलि का बकरा कहते हैं। फिलहाल तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि अब आप फंस चुके हैं। दूसरा तरीका निकालना ढूंढना है। पहला, एवरेज तो नहीं करनी है। दूसरा, 231 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करिए। अगर वो टूट जाता है, वो स्टॉक कट जाता है, 231 के नीचे क्लोज कर जाता है, तो आपको भागना पड़ेगा, दूसरा स्टॉक चूज करना पड़ेगा। रही बात इसको होल्ड करना है नहीं करना है, ये आपकी चॉइस है। 230-31 के स्टॉप लॉस से मैं आपकी जगह थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करता। एवरेज कहाँ करता? अब आप कहेंगे कि एवरेज करना भी पूछना है, तो 245 के ऊपर जब तक 3 दिन क्लोज नहीं करेगा तब तक एवरेज मत करिएगा। क्यों? क्योंकि वो ट्रैप होगा। अगर वो ऊपर क्लोज नहीं करेगा तो वापस 235 के लिए फाइट करेगा और 10-10 रुपए करके आपका डर बढ़ाता जाएगा। तो बिल्कुल ट्रेंड को फॉलो करें। चलिए, ये बात है यहाँ पर। और अगली टिप्पणी जो है, अगले सवाल के लिए चलते हैं अगले दर्शक के पास। और अगली टिप्पणी जो हमारे एक दर्शक हैं कल्याण कल्याण ज्वेलर्स पे, मतलब बीते 4-5 महीनों में लगातार कुछ, मतलब 2-4 दिन का गैप के बाद सवालों की झड़ी लगी रहती है। इन्होंने, भाई साहब ने ले रखा है कल्याण ज्वेलर्स का शेयर 659 पर। कह रहे हैं क्या करूं, 1 से 2 साल तक ये होल्ड कर सकते हैं। अभी जो है कल्याण में कितना कल्याण हो सकता है सर? 659 पे लिया हुआ है और 150 रुपये से ज़्यादा का इनको हो रहा है लॉस। अभी क्या करें? ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ कल्याण ज्वेलर्स का लेयर थोड़ा ऊपर ले लिया है। पहली बात है, मुझे ये चीज समझ नहीं आती बॉस कि अगर आपको कल्याण खरीदना हो या फिर आपको एमएमटीसी खरीदना हो या ज्वेलरी के स्टॉक खरीदने हो, उससे ज्यादा अच्छा है अगर ज्वेलरी के स्टॉक ही खरीदना है तो ज्वेलरी जाके खरीद लो। जिस हिसाब से कॉस्ट बढ़ती जा रही है उसके हिसाब से ये सब स्टॉक्स का प्रॉफिट निकाल पाना बड़ा मुश्किल काम है, पहला। दूसरा, ये स्टॉक बहुत दिनों से एक कंसोलिडेशन जोन में जाने वाला था, इसके निगेटिव आया था, उसके बाद गिरा है। अब फिर किस बात का बुखार लेके बैठे हुए? एग्जिट कर जाइए, कोई काम का यहाँ पर ये स्टॉक नहीं दिखाई दे रहा। एग्जिट कर जाइए यहाँ पे। अब बात ये माने तब तो, अब क्योंकि 150 का लॉस थोड़ा सा लोग कई बार नहीं, मतलब बुक करना चाहते हैं। लोगों को लगता है आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। निकल जाइए सर, एक बार का पेन है, फिर अब आगे देखा जाएगा कहाँ से लॉस कवर किया जाए। अंकुश अग्रवाल जी बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर के परेशान हैं, कह रहे हैं क्या टारगेट आ सकते हैं और कब तक? सर ये ज़रा बैंकों में जिस तरीके से रैली देखने को मिल रही है, आज भी निफ्टी बैंक का प्रदर्शन काफ़ी शानदार देखने को मिला है। अभी क्या फोकस थोड़ा अलग करें पीएसयू से हटा करके, या आपको लग रहा है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है? अब 300 के नज़दीक पहुंच गया है बैंक ऑफ बड़ौदा, 296 का भाव। अभी क्या करना चाहिए? 2.25% ऊपर, इंट्राडे हाई के आसपास ही देखने को मिल रहा है इनका। हमको ये नहीं पता इन्होंने खरीदा किस भाव पे है, लेकिन टारगेट को लेकर के आपकी राय जानना चाह रहे हैं। देखिए, जहां तक टारगेट की बात करें, इस समय अगर बैंक ऑफ बड़ौदा को देखें तो 318 320 तक जा सकता है। लेकिन मैं जो चूंकि ये स्टॉक बड़े दिनों के बाद जो है वो मोमेंटम पर लौटा है। हालांकि मेरी रिकमेंडेशन पे आज तक मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा को हमेशा बाय करने की राय दी है, चाहे आप 2 साल पहले के शोज देख लीजिए, 1 साल पहले के देख लीजिए या अभी के देख लीजिए। क्यों? क्योंकि ये हमेशा लोअर साइड पर 180 तक जाता है, फिर चढ़ाई शुरू करता है, फिर 240-45 पे थकता है, फिर वापस 220 से दौड़ता है और आज देखिए 200-300 रुपए पे खड़ा हुआ है। पता भी नहीं चला, शायद पेन कर देते 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 अचानक से दवा में बदल गया है। तो यहाँ पर अभी 320 तक मैक्सिमम टारगेट दिखाई दे रहा है। वैसे लॉन्ग टर्म पे देखते हैं तो 380 तक भी जा सकता है, लेकिन चॉइस आपकी है। अगर प्रॉफिट बुक करना चाहें तो उसके लिए भी मोस्ट वेलकम। ये सर अपने हिसाब से अच्छा सर, अभी चूंकि ये पूरा थीम जो है पीएसयू बैंकों वाली,
चली है काफ़ी, कैनरा बैंक काफ़ी शानदार चल चुका। अभी कोई गुंजाइश है नई एंट्री को लेकर के? ये काफ़ी क्वेरीज आती है कि ठीक है मिस हो गया हमसे, आप कुछ सलाह देना चाहेंगे पीएसयू बैंकों पे सर? कोई अच्छा है? देखिए, पीएसयू बैंकों में अगर अच्छा ढूंढ रहे हैं तो बहुत से अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं। चाहे आप आईसीआईसी बैंक को देख लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा देख लीजिए, यूनियन बैंक देख लीजिए, यूको बैंक देख लीजिए, या फिर फेडरल बैंक देख लीजिए, लेकिन एंट्री एग्जिट के लिए तो आपको बोनस का ही भरोसा करना पड़ेगा। चले ठीक है सर, और आप लोग भी मतलब भरोसा करिए। राकेश शुक्ला जी, एक और फ्रेश एंट्री आईओसी, आईओसी में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या? आज फ्रेश एंट्री वाले बहुत लोग के सवाल आ रहे हैं। तो सर कच्चे तेल की जो गिरावट है उसके चलते एक बीच में रैली भी रही यहाँ पर, लेकिन क्या टिप्पणी रहेगी अभी आईओसी को लेकर के? हालांकि बहुत ज़्यादा मतलब निर्भरता जो है इंटरनेशनल प्राइसेस को लेकर के रहती है यहाँ पे। इस सेक्टर को हाथ लगाएं या फिर दूर रहें, क्या सलाह रहेगी? देखिए विपुल जी, जब हम लोग आईओसीएल की चर्चा करते हैं तो आपको दो चीजें नजर आती होंगी। एक तो इसका 145 और 55 वाला भाव, और दूसरा कि 125 और 120 वाला भाव, राइट। आप अपने शोज को अगर धीरे धीरे देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये कब 175 आ गया ये पता ही नहीं चला। बिल्कुल। मतलब आप देखते रहे, आप डिस्कशन के लिए एक दिन छोड़ दिया तो धीरे से आ गया, और जब आप इंतजार कर रहे थे तो ये दिन पर दिन जो है वो नीचे चला जा रहा था, नीचे चला जा रहा था, नीचे चला जा रहा था, लग रहा था कि अब चलेगा ही नहीं या फिर खड़ा था। तो ये सब स्टॉक्स कुछ ऐसा ही मूव करते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही जब ढोल बजने लगता है, शोर होना शुरू होता है, तो फिर वापस से कुछ लोग जो है वो नाचना शुरू कर देते हैं। मेरे हिसाब से थोड़ा सा इस टाइप की एक्टिविटी पे आपको प्रॉफिट नहीं आ सकता। पहला, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, तैयारी आपको पहले करनी पड़ती है, और तैयारी का जो लेवल था वो 142 45 पे मैंने भर भर के बोला लीजिए लीजिए लीजिए, बिल्कुल मत छोड़िए। आज 162 172 पे मैं नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन 3 साल 4 साल का व्यू है तो जरूर यहाँ पर 20-30% एंट्री करूंगा, फिर वेट करूंगा 145 का, फिर वेट करूंगा 138-35 का, और फिर दौड़ लगाऊंगा 185 की और 200 रुपए की। चॉइस आपकी है, एंट्री बनती है लेकिन 20-30%। चलिए ठीक, ये बात है। और इस बीच फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजीव जी, हैं अहमदाबाद से। राजीव जी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं राजीव जी आप? बस बस आप दोनों एक्सपर्ट्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। ठीक ठाक हैं सर? चलिए सर, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए। मुस्कुराते और तो अब नफा नुकसान मुस्कुराते ही रहना है। बस मुस्कुराते ही रहना, बाजार है, प्रॉफिट लॉस तो लगा ही रहेगा सर। हाँ लगा रहेगा, बस एक एडवाइस सही चाहिए होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मैंने काफी दिनों पहले एक बार एक कॉल था काइंस के ऊपर। किसके ऊपर सर? काइंस टेक्नोलॉजी। हाँ केन्स टेक्नोलॉजी, जी जी। तो मैंने 7086 पे लिया है? हाँ 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 जी जी। और तो अभी तो कंटिन्यू गिरता ही जा रहा है। कब तक होल्ड कर सकते हैं वैसे इसे आप? अब मेरे पास 145 क्वांटिटी है और होल्ड कर सकते हैं उसको। अब तो होल्ड करने वाला ही है, अब 6 महीने लगे या साल लगे। लेकिन क्या लेकिन निकलना थोड़ा सा चाहिए या सवाल, बने रहना चाहिए? सवाल थोड़ा सा पूछने में विलंब कर दिया, थोड़ा लेट कर दिया आपने। कहाँ पे, अब चलिए पूछते हैं यहाँ पे क्या एवरेजिंग की जा सकती है, क्या टिप्पणी रहेगी रवि सर की? रवि सर, केन्स टेक्नोलॉजी 7086 पे लेके बैठे हैं, अब तो 5350 का हो गया, सब 5350 के आसपास चल रहा है। आपकी सलाह क्या रहेगी सर, अभी क्या करेंगे? अब वेट कर रहे हैं कि अब तो वेट करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है? देखिए विपुल जी, ऐसी दुविधा में ना, वो कहते हैं बलि का बकरा कौन, तो बलि का बकरा तो डॉक्टर रवि बनेगा। आपको ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उसका रीजन समझिएगा। अगर यहां से मैंने इसलिए बोलता हूं क्योंकि बहुत से महान लोग हैं, हो सकता है सर ऐसा ना सोचते हो, लेकिन बहुत से महान लोग हैं जब ऐसा फंस जाते हैं तो कहते हैं सौदा काट लें, और जैसे ही मैं कहता हूं कि यहाँ पे सौदा काट लीजिए और यहाँ से अगर 2% चल जाएगा तो कहेंगे यार बेकार कटवा दिया। और फिर उसके बाद जब वो 20% वहां से गिर जाता है तो उनको याद ही नहीं होता कि उस दिन कहा था बेकार और आज जो है वो हालत खराब हो गई। तो अभी जो आपकी सिचुएशन है ना सर, आप चाहे जितने हाथ पैर मार लो, चाहे जितना कुछ कर लो, ये स्टॉक आपको प्रॉफिट तो देने वाला नहीं है। गलती हो चुकी है। लेकिन अगर आप आईटी के ही भक्त हैं, आईटी में ही संतुष्टि रखते हैं, तो मैं आपको अदर ऑप्शन दे सकता हूं। पहला ऑप्शन जो कि है रेडिंगटन, नोट कर लीजिए, पहला है रेडिंगटन, वहां पर शिफ्ट हो सकते हैं।
दूसरा कहाँ जा सकते हैं? दूसरा, अगर इससे ज्यादा अच्छा चलना होगा तो आपका चल जाएगा सोनाटा सॉफ्टवेयर। तीसरा, इससे अच्छा कहाँ पे चलना होगा? तीसरा चलना होगा तो आपको फोकस करना है अनंत राज पे। चॉइस आपकी है, मेरे आपकी जगह होता तो भाग जाता। रिंगटंग, सोनाटा सॉफ्टवेयर, अनंतराज, ये 3 विकल्प दिए गए हैं आपको। आप स्विच कर जाइए सर, वहाँ पर रिकवरी तेज होगी। यहाँ पर आंख बंद करके बैठने से अच्छा है कि जितने पैसे मिलें बेचने के बाद वो आप दूसरी जगहों पर जाए, रिकवरी वहाँ पर हो सकता है कि तेज़ देखने को मिले। तो ये विकल्प आपके पास हैं, अपने हिसाब से इन तीनों में से कहीं पर आप शिफ्ट हो जाइए। यहाँ पर भाव आने में काफ़ी लंबा समय लग सकता है, मुश्किल फैसला होता है, लेकिन एक बार ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, इस बीच जो है अगली टिप्पणी जो है हम लेते हैं अगले दर्शक की। इस इशू अहिर के नाम से इन्होंने आईडी अपनी बनाई हुई है और कह रहे हैं सर आपको देखकर ही तो शेयर मार्केट समझ में आई है और पैसा भी लगा दिया है, बस इसके बारे में पूरा ज्ञान दे दीजिए। विपुल सर प्लीज़ एनटीपीसी में क्या करें? 380 पर बाई किया हुआ है, 200 शेयर, 1 साल हो गए। बात सर ये एनटीपीसी की समस्या तो सर वाकई में मतलब थोड़ी सी बड़ी हो गई है, क्योंकि ये पूरा सेक्टर ही नहीं चल रहा है। लेकिन अभी 326 के आसपास है। सर इन्होंने 380 पर लिया हुआ है। ये पावर सेक्टर ने बहुत अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है। क्या करें सर, अभी क्या शांति के साथ बने रहें 40-50 रुपये के नुकसान पे, 60 रुपये के नुकसान पे? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर तो बिल्कुल बने रहना चाहिए और ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एक तो अगर आप एवरेज करना चाहते हैं, जस्ट वेट फॉर द सम मोर डेज। 315 320 इज द बेस्ट लेवल टू बाय। तो 320 पे आप वापस से इस पे एक्यूमुलेट करके बाय करिएगा और तब तक अभी बने रहिए, थोड़ा समय और दीजिए, वापस प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी। चलिए थोड़ा समय और दीजिए। ये टिप्पणी यहाँ पर निकल के आई है और इस बीच काफ़ी सारे दर्शकों की टिप्पणियाँ लगातार जो है आ रही है अलग अलग शेयरों पे। एक तो सर पेटीएम पर जो है सर आपकी राय जानना चाहेंगे, काफ़ी सारे लोगों के सवाल हैं। ये सर काफ़ी जो है लगातार जो है पिछले कुछ दिनों में शानदार प्रदर्शन रहा है इसका, और जब शेयर कोई चलने लगता है तो काफ़ी क्वेरीज रहती हैं। पिछले 4-5 दिन में 8% के आसपास की रैली आ चुकी है। बीते 1 महीने में भी ठीक ठाक मोमेंटम रहा है। अभी क्या यहाँ पर और फ्रेश एंट्री की करंट लेवल पे गुंजाइश है, या फिर जिनके पास पुराना है वो एग्जिट कहाँ पर करें? ये भी काफ़ी लोगों के सवाल हैं। बहुत अच्छा सवाल है विपुल जी, क्योंकि देखिए पेटीएम ने बड़े दिनों के बाद जो है वो थोड़ी रंगत दिखाई है। पहला, जिन लोगों ने लोअर लेवल पे बाय कर रखा था उन लोगों के एक स्टॉप लॉस डाल लेना चाहिए, दैट इज 1320, 1320, 1320 का लेवल, यहाँ पर एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए। चलेगा कितना? अभी फिलहाल 1420 से 1450 तक के लेवल यहाँ पे और मूव कर सकते हैं, तो लेवल्स को फॉलो करिए। जैसे जैसे लेवल्स मूव कराते जाए आगे अपना स्टॉप लॉस इंक्रीज करते जाए। चलिए ठीक है, ये राय आपके लिए है। और फ्रेश एंट्री के लिए क्या बताया सर, अभी हो सकती है? बिल्कुल नहीं, फ्रेश एंट्री नहीं करनी। सिर्फ उनके लिए कॉल है जो लोग इस पे एंटर हो चुके हैं या फिर जिन लोगों ने बाय अभी किया या थोड़े दिन पहले किया, उनके लिए है। और बाकी अभी वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच, ये राय आपके लिए है यहाँ पर। और अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं, अगले दर्शक का प्रश्न जो है देखते हैं कहाँ पर जो है टिप्पणी आई है। और ये प्रश्न हमको भेजा गया है बीईएल को लेकर के, कई सारे लोगों की टिप्पणी आई हैं। सर जरा बीईएल में क्या करना चाहिए सर? अभी 4 तारीख को जो है व्लादिमीर पुतिन साहब आ रहे हैं। इस बात की उम्मीदें हैं कि कुछ हो सकता है डिफेंस को लेकर के बातचीत हो, और हो सकता है कुछ तो एक और ट्रिगर बन सकता है रिकवरी के लिए। 415 416 के आसपास ट्रेड करता हुआ। आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे बीएल को लेकर के। अभी 1% की तेज़ी, क्या करना चाहिए सर? वेट एंड वॉच करिए, 435 तक का लक्ष्य आ सकता है, तब तक अभी फिलहाल वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर खरीदने की सोच रहे हैं तो 408 के 406 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। चलिए, ये तो सर ये हो गया। 2 शेयर और जानना चाहेंगे आपसे, एक तो बीडीएल है और दूसरा अपोलो माइक्रो। ये भी अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं। बीडीएल जो है 1% ऊपर है, 1500 के आसपास। यहाँ भी दोनों तरह के लोग हैं, हायर लेवल पे भी काफ़ी लोग हैं
जो फंसे हुए अभी तक लेवल आए नहीं हैं उनके, और वो लोग जो कि इस स्टोरी को प्ले करना चाह रहे हैं, उनके लिए फ्रेश एंट्री के लिए क्या राय रहेगी? देखिए मेरे हिसाब से अभी फ्रेश एंट्री तो नहीं बनती, वेट एंड वॉच करने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा है। अगर बनती भी है तो 1480 और 1500 के आसपास बनती है। जहाँ तक अपोलो माइक्रो की बात करें, अपोलो माइक्रो बहुत अच्छा अट्रैक्टिव तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि मॉसचिप से ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप मॉसचिप पे हैं तो वहाँ से काट के अपोलो माइक्रो ले लीजिए, लेकिन फ्रेश बाय अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच। चलिए ठीक है, ये बात है। अंकुश अग्रवाल जी कह रहे हैं सर, बजट को ध्यान में रखते हुए कोई ऐसे 2 शेयर बता दीजिए जिनमें कि जनवरी एंड का इन द मनी कॉल ऑप्शन लेके बैठा जा सके। अब सर ने पिछली बार बोला कि मतलब जो है आप डॉक्टर इनसाइट जो है जब तक फॉलो कीजिए वहाँ पर आपको जो है राय मिलेगी। लेकिन सर अगर कुछ टिप्पणी करना चाहें आप और मार्गदर्शन करना चाहें अग्रवाल साहब का, तो क्या रहेगा? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। मैं डीआरएस इनसाइट और खास तौर से वो ऐसे प्रीमियम ग्रुप चल रहे हैं जिनमें कि ऑप्शंस के ट्रेड बड़े अट्रैक्टिव और अग्रेसिव आते हैं। आपसे वही राय होगी फॉलो करने की। लेकिन ये है कि देखिए अभी आप बजट की तैयारी कर रहे हो तो अभी किसी स्टॉक पे नहीं ले सकते हैं। उसका पीछे का रीजन समझिए। देखिए विपुल जी, मंथली एक्सपायरी होती है और अभी दिसंबर और जनवरी 2 एक्सपायरी यहाँ पर बची हुई हैं। जी। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कोई कॉल पुट लेके बैठ जाइए, क्योंकि वो अल्टीमेटली वो एक्सपायर हो जाएगा 1 महीने बाद, और टाइम वैल्यू यहाँ पर चली जाएगी। ट्रेंड इतना कुछ मिल नहीं रहा है। हाँ, अगर आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि आपके लिए आरवीएनएल रेलवे काउंटर में थोड़ा सा आप थोड़ा फोकस कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। वहां पर बजट स्पेसिफिक जो है वो बिड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा इंतजार करिए। बजट की पिक्स अभी विपुल जी निकलवाएंगे और भी बहुत से स्टॉक सेक्टर्स हम लोग लेकर आएंगे। 4-5 बजट स्पेसिफिक स्टॉक भी रिकमेंड करेंगे। तैयारी आप भी रख रहे हैं, हम भी तैयारी रख रहे हैं, लेकिन अभी आरवीएनएल पे फोकस कर सकते हैं। चलिए, इस बीच जो है अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं अगले दर्शक के पास। और ये प्रश्न जो है हमको आया है, एक दर्शक का वीडियो में बात हो गई सर। तो आप लोगों के प्रश्न पूछने से पहले ही हम समझ जाते हैं कि मतलब किस तरह के प्रश्न जो है आप लोग करेंगे। तो कोशिश ये रहती है कि सवालों के उत्तर पहले दे दिए जाएं। और इस बीच हमारे बिथिन बोस साहब हैं, कह रहे हैं नमस्कार विपुल जी और रवि जी को। नमस्कार आपको भी, हाथ जोड़ करके। और इनका प्रश्न है मॉसचिप को लेकर के, लॉन्ग टर्म व्यू क्या होना चाहिए मॉसचिप को लेकर के? सर अब ये जो नई नई थीम्स आ रही हैं इसको लेकर के आपका व्यू क्या है? जैसे अभी रेयर अर्थ वाली स्टोरी निकल के आई, जीएमडीसी के अंदर एक शानदार मोमेंटम निकल करके आया। ये सेमीकंडक्टर की एक जो थीम है, क्या इन सबको प्ले करने की कोशिश करनी चाहिए? शानदार रैली थी, उसके बाद से गिरावट भी उतनी तेज़ी के साथ आई है। अभी क्या करना चाहिए? किन लेवल्स पे आप कंफर्टेबल होंगे मॉसचिप पे? विपुल जी, मुझे हंसी इसलिए आ रही कि चिप लगाई थी और चिप फेल हो गई, तो देखिए कैसा इस पोर्टफोलियो साफ हो गया। तो कहीं ना कहीं से चिप का खतरा बहुत जबरदस्त है। अगर बैड कंडक्टर लग जाए तो गुड कंडक्टर को भी खराब कर देता है। समझने वाले समझ रहे होंगे। और बार बार देखिए, अभी जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मॉस चिप की चिप को निकाल फेंकिए, उसकी जगह पे अपोलो माइक्रो की चिप लगा लीजिए, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। फिलहाल मॉस चिप से निकल जाइए, नहीं तो पेन और दर्द और जो चिप का फेल्योर का वो रिस्ट्रिक्शन है वो थोड़ा बढ़ता चला जाएगा। और इन सब की थ्योरी को बिल्कुल फॉलो करिए, लेकिन जितना तेजी से आप उल्टे सीधे डिसीजंस ले सकते हैं, मतलब कि आप जितनी तेजी से आप बदलाव ला सकते हैं, वही आपको आजकल के मार्केट पे रिटर्न निकाल पाता है। जी, अब बात निकल करके आई है यहाँ पर। और सर अगला प्रश्न जो था वो जीएमडीसी को लेकर के भी था। जीएमडीसी को लेकर के क्या व्यू है आपका? अच्छी रिकवरी, अच्छी तेज़ी इस समय बनी हुई है, और रेयर अर्थ का मसला जब से आया है तब से मोमेंटम में है। क्या करना चाहिए सर? देखिए 570-80 तक तो अभी जा सकता है। तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पर जिनके पास है पोजीशन उनको होल्ड रखना चाहिए, लेकिन 570-80 के आसपास आता है तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जी। इस बीच हमारे साथ जो है बलवंत सिंह जी हैं यमुनानगर से। बलवंत जी को नमस्कार। बलवंत जी कैसे हैं आप? ओह, लगता है संपर्क बलवंत जी से टूट गया क्या?
एक बार ज़रा बलवंत जी से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश कीजिए। लेकिन बड़ा लंबा चौड़ा इन्होंने मैसेज लिखा हुआ है और कह रहे हैं इट वाज रियली फंटास्टिक टिप बाय डॉक्टर रवि सिंह फॉर फिजिक्स वाला एट 124 पे, और कह रहे हैं टुडे करंट रेट इज़ 140। ग्रेट ऑफ रवि सिंह एंड डियर विपुल जी, बट सॉरी टू से दैट इन 2 years you have not attended by any call. Even then I attended you or Dr. Neha every program. Highly impressed by the way you motivate to lakhs of investors. Please go ahead for years to come ahead. बलवंत सिंह जी हैं, इनकी काफ़ी नाराज़गी है थोड़ी सी। बलवंत जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, कैसे हैं सर? पर्सनालिटी एक्सक्लूसिव है। आपकी बातचीत से मैं इतना इम्प्रेस हूँ। 84 साल का हूँ, आपका 2 साल से प्रोग्राम देख रहा हूँ, मजा आता है और काफी पैसे भी कमाए। अरे थैंक यू सर। प्रथमो मैंने आप मेरे व्हाट्सएप देखो, 10 मैसेज किए हैं, किसी का आप दे नहीं सके क्योंकि आपके पास बहुत रश है, मुझे पता है। सर आप गुस्सा मत होइए, नाराज मत होइए, लेकिन बिल्कुल नहीं नाराज तो आप इससे भी बुरा करोगे तब भी नहीं होगा। अरे सर क्या बात कर दी सर आपने। और आप सर बस अपना इंसानियत है, आप अपना बस आशीर्वाद बनाए रखिए। और आपकी ग्रेटनेस है। आपने मेरे से कांटेक्ट किया, मैंने मैसेज करते ही साथ हाँ, नहीं रिएक्शन। नहीं सर, आपका मैसेज मैंने देखा, मैंने कहा कि आप नाराज हैं, मैंने कहा पहले आपकी नाराजगी को दूर किया जाए। नाराज नहीं, मैंने आई कन्वे माय सेंटिमेंट्स। नहीं बिल्कुल थोड़ा सा बुजुर्ग आदमियों का कुछ अलग। अरे नहीं सर, आपसे ज्यादा युवा ये वक्त ही है लाइफ को एंजॉय करने का सर, और सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं और आप जैसे लोग ही मार्गदर्शन करते हैं, सही दिशा दिखाते हैं, तो अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। बताइए क्या प्रश्न है सर? नहीं सब ठीक है, बस मैं सुबह ये मिस कर गया जो फिजिक्स वो था वाला। कल आपके ने प्रोग्राम संडे को बताया था तो मैंने सुबह ही डाला, वो पता ही नहीं लगा 126 हुआ, मैंने 25 के 24 60 में डाला, वो साला 142 हो गया। कौन सा सर? फिजिक्स वाला? फिजिक्स वाला। हाँ तो आपने बताया था ना डॉक्टर रवि सिंह, नहीं आपने नहीं बताया था, ये नेहा के उसमें था। हाँ बिल्कुल, पर डॉक्टर रवि सिंह ने बताया था। हाँ 100 आपने 124 पे लिया हुआ है ना? नहीं मैंने बिड डाली, मुझे मिला नहीं, ऊपर नहीं चला मिला। गया। ओ हो 124 रुपए 60 पैसे में डाला। अरे ओहो 1000 शेयर। चलिए ठीक है, मैं जरा पूछता हूँ रवि सर से। सर अब क्या करें, करंट लेवल पे ले सकते हैं? अब तो मिस हो गई इनसे अपॉर्चुनिटी। देखिए आज की अपॉर्चुनिटी तो जरूर मिस हो गई, जस्ट वेट फॉर सम मोर टाइम। मुझे लगता है थोड़ा समय देना चाहिए। और सर की बातों से मुझे एक बात याद आई विपुल जी, इस सैटरडे जो है वो इस फ्राइडे जो है वो मैं लखनऊ में था, और लखनऊ में एक सेमिनार था वही इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम टाइप का M6 के साथ। और मैंने इस प्रोग्राम को किसी को बताया नहीं था, बस अर्जेंटली आया और मैंने इस प्रोग्राम को किया। तो मैं सबसे पहले वह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं सबसे क्षमा मांगना चाहता हूँ, क्योंकि बाद में मैंने उसको स्टेटस पे डाला और उसके बाद इतने लोगों के कमेंट आ गए कि मैंने स्टेटस से उसको डिलीट कर दिया। नहीं सर, ये दर्शकों का प्यार है और तो क्या ही है। इसलिए डिलीट कर दे। देखिए क्या होता है कि हर एक के ना रजिस्ट्रेशन एक अलग होते हैं, और जिसपे लोगों को इनवाइट किया जाता है वहां पर लिमिटेशन थी। अब बहुत से ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसमें सिर्फ 50 लोगों की एंट्री होती है, और होता क्या है कि हमें मिलते हैं हजारों हजार के जो है वो एप्लीकेशंस, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो कई बार इवेंट होता है, लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहता हूँ, आप लोगों के पास मेरा सबके पास नंबर है, स्टेटस पे डाल, जब भी कहीं जाता हूँ किसी सेमिनार पे जाऊंगा स्टेटस पे डाल दूंगा। और आपको एक इनविटेशन आपके चैनल के माध्यम से फ्री देता हूँ, जब भी स्टेटस पे डालता हूँ टाइमिंग होती है, अगर आप हैं तो आप बिना अपॉइंटमेंट के आप कूद के आ जाइए। ये पावर राज बता रहे हैं, तो आपको मिलने का मौका और आपको अटेंड करने का मौका तो जरूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले क्षमा मांग लूँ सर आप लोगों से, लखनऊ के सारे दर्शकों से, कि बहुत कोशिशों के बाद भी मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाया। लेकिन ये है कि आगे ऐसे प्रोग्राम्स होते रहेंगे तो इस व्हाट्सएप स्टेटस पे बिल्कुल फॉलो रखिए। जी सर बिल्कुल। अभी इनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी है कहीं पर सर, जो अभी सवाल पूछे थे बलवंत जी? देखिए बलवंत जी को थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, और सर चूंकि मार्केट पे देख रहे हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा आज की अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है। देखते हैं कुछ और अच्छा अगर मिलता है तो जरूर हम बताते हैं। चलिए ठीक है, और अगले दर्शक की टिप्पणी लेते हैं। और अतुल जी का सवाल है
कह रहे हैं द बोनस के दिग्गजों को राम राम। राम राम आपको भी अतुल जी। कह रहे हैं क्या आने वाले 5 से 6 सालों में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल मल्टी बैगर हो सकता है क्या? इसके साथ मेरा एक और सवाल है, चूँकि आज का दिन 1 तारीख का है और ऑटो सेल्स के नंबर जो है वो लगातार आ रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि ऑटो को लेकर के अभी आपका व्यू है क्या, और आपका कोई पसंदीदा शेयर है जहां पर कि आप अभी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं? अभी इनका सवाल टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल पे है। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि 5 सालों में आपको रिटर्न तो अच्छे मिल सकते हैं ऑटो सेक्टर से, लेकिन सिर्फ टाटा मोटर देगा ये नहीं कह सकते हैं। ये जरूर कह सकते हैं कि सभी लगभग, चाहे टाटा मोटर हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, अशोक लेलैंड हो, फोर्स मोटर है, इन सब के अच्छे रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन है। इन सब पे 5 साल में एक आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। तो आप बास्केट जब बनाइए तो इन 5 दिग्गज स्टॉक को शामिल कर लीजिए। 1 लाख रुपया है, सब में 20-20 हजार रुपए डिवाइड करके 5 स्टॉक्स ले लीजिए। वो ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी होगी। आपका रिस्क भी रिकवर हो जाएगा, आपका डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आज के दिन पूछिए तो मैं अभी ऑटो सेक्टर में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहूंगा, क्योंकि ये टाइम दिसंबर और जनवरी और फरवरी, ये टाइम पे ऑटो सेक्टर नहीं, ऑटो एक्सलरीज पर निवेश करने का होता है। ऑटो सेक्टर पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की जरूरत होती है। हाँ, चलिए, इस बीच हमारे एक दर्शक हैं युगांडा से, और सर अपना नाम भी बता दीजिए। कह रहे हैं कि विपुल जी, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पांस। हाय सर, हाउ आर यू? आई वांट टू बिकम मेंबर, व्हाट इज़ द प्रोसीजर? कोई प्रोसीजर नहीं सर, जरा एक बार दिखा दीजिए। ये जो लाइक का बटन होता है ना, उसी सब्सक्राइब का, उसके बगल में ज्वाइन का ऑप्शन आता है, वहीं पे आप जा करके जो है हमारे प्राइम मेंबर जो है वो बन सकते हैं। और ये देखिए ज्वाइन की बटन आ गई, इसको क्लिक करेंगे तो आपको जो है पेमेंट का ऑप्शन दिखाएगा, तो आप हमारे प्राइम मेंबर बन सकते हैं। थैंक यू ये पूछने के लिए। और बाकी लोगों को भी सर प्रेरित कीजिए कि आप मतलब जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भारतीय हैं वहाँ पर वो हमारे दर्शक बने, प्राइम मेंबर बने। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। युगांडा से इनका ये प्रश्न जो है यहाँ पर था। चलिए, इस बीच जो है अगली टिप्पणी जो है, अच्छा आईओसी पे अभी भी सवाल आ रहे हैं। आईओसी पे ऐसा क्या हो गया? आईओसी आप लोग थोड़ा पीछे जा करके देखेंगे तो फिर उत्तर आपको मिल जाएगा। इस बीच हमारे वितु राय जी कह रहे हैं, विपुल सर, रवि सर को नमस्कार। नमस्कार आपको भी। कह रहे हैं सर 70% कैश पर बैठा हुआ हूँ, अभी वेट करूँ या पैसा लगाना शुरू करूँ लार्ज कैप में ब्रेकआउट के लिए? ये सर जो लोग अभी भी वेट कर रहे हैं उनके लिए क्या समय सही रहेगा? हर तरह के दर्शक हमारे पास रहते हैं। बताइए, ये 70% कैश पे आ गए हैं और बहुत अच्छी बात है, क्या टिप्पणी रहेगी सर? देखिए, 70% आ गए, 10% उसमें से ग्रैनुअल्स पे खरीद लीजिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक स्टॉक आपको बता देता हूँ, इसको आप ले लीजिए। 650 तक के टारगेट मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें 545 के स्टॉप लॉस से इसको ले लेना चाहिए। दूसरे और लॉन्ग टर्म स्टॉक्स बहुत से आते रहेंगे धीरे धीरे करके, लेकिन अच्छी बात है आप 70% कैश पे बैठे हैं, तो एंट्री भी आपको यहाँ पर अब मिलना शुरू हो जाएगी। जस्ट वेट एंड वॉच। चलिए, ठीक। चलिए सर, अभी आप एमसीएक्स का जिक्र किया। अब हमारे मतलब एक दर्शक हैं नरिंदर तलवार साहब, व्हाट्सएप पे मैसेज इनका आया है। अब हम सोच रहे थे पहले बात करें, लेकिन चूंकि आपने एमसीएक्स का जिक्र किया तो अभी बात कर लेते हैं आपसे कि इनका फ़ोन पे तो बातचीत नहीं हो पाएगी इनके साथ। ये एमसीएक्स लेकर के बैठे कि नहीं लेना चाह रहे हैं, प्राइस, एंट्री और टारगेट? सर इस रैली के बाद क्या अभी गुंजाइश बची है एमसीएक्स पे फ्रेश एंट्री के लिए? देखिए, अभी रैली तो रहेगी, और रैली मुझे ऐसा लगता है कि इसकी अभी 11,000 तक जा सकती है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल आपने सही कहा। 9,900, यानी यहाँ से 500 रुपये गिरने को और 800 रुपये चढ़ने को है। अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड शूट करता है तो आप बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं। ठीक। चलिए, इस बीच जो है हमारे साथ पार्थ पटेल जी जुड़ चुके हैं। पार्थ जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। कैसे हैं पार्थ जी आप? केम छो? सब मजा में? बढ़िया बढ़िया, मजा में। आप दोनों को जय श्री कृष्ण। अरे जय श्री कृष्ण सर। कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम सर? अरे बहुत बढ़िया सर, मैं आपका मेंबर हूँ पिछले 6-7 महीने से। अरे सर थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है सर आप लोगों से बात करके। आप बताओ ना क्या सवाल है आपका? सवाल सर मेरा ये है, मैंने इन्फीबीम एवेन्यू लेके रखा है और मेरे पास 3 लाख शेयर है, और मैं पिछले 1 साल से उसमें 32 रुपए से पूरा बाइंग कर रहा हूँ। अरे और अभी मेरा एवरेज आ गया है 22 रुपए पे, और 3 लाख शेयर है मेरे पास। इसका मैंने फ्यूचर देखा था, डिजिटल पेमेंट जो अभी इंडिया का थीम चल रहा है पूरा, उसी के हिसाब से मैंने ये शेयर लिया था।
सर तो अभी इसमें क्या करूं मैं? 10 साल तक रुक सकता हूं इसमें। 10 साल तक रुक सकते हैं, मतलब ठीक है बाकी, लेकिन आपका पोर्टफोलियो में और भी शेयर हैं या 3 लाख सारे पैसे इसी में लगा दिए सर? मेरे पोर्टफोलियो में सर शेयर था और सुजलोन एनर्जी 8 रुपए पे मैंने लिए थे, 1,21,000 शेयर। ओह। वो मैंने 42 रुपए पे बेचे और फिर वो सब पैसा मैंने इन्फीबीम में ट्रांसफर कर दिया। ये सर जो है ना, वो तो आपने हाँ। अच्छा किया कि चलो अच्छे जगह निकल गए। अब इन्फीबीम क्या वो उसी तरीके का मल्टीबैगर हो सकता है? ये जरा रवि सर से पूछते हैं। सर अभी इनको हो रहा है 3 रुपये पर शेयर का नुकसान। 3 का मतलब हो गया 9 लाख रुपए के नुकसान पे हैं भाई साहब। अभी इनके लिए क्या सलाह रहेगी? सारे पैसे उठा करके जो सुजलॉन में कमाया वो इन्फीबीम में लगाया, अभी क्या करें? देखिए विपुल जी, यही तो खास बात है। जब हम कभी 3 पत्ती का गेम खेलने जाते हैं तो हमेशा पता नहीं ऐसी कौन सी किस्मत होती है कि वो 2-3 सौदे तो जितवाई देती है और जब बड़ा पैसा लगाते हैं तो हरवाई देती है। कुछ वैसा ही हाल सर का है। देखो सर, आप जिद में अगर स्टॉक खरीदोगे, जिद करते करते थक जाओगे, आपको स्टॉक जो है वो जीतने नहीं देगा। एग्जाम्पल के लिए यस बैंक पे आज जितने हीरो बनते हुए घूम रहे हैं उन लोगों से पूछिए जिन्होंने 600 रुपए पे खरीदा है। पेटीएम जिन्होंने 2100 पे खरीदा है उनसे 1400 रुपए में आज पूछिए कि उनकी सांसों की हालत क्या है, जो जिन्होंने 300 रुपए का भी प्राइस देखा था। वोडाफोन की बात कर ले तो भी आज उसके वही प्राइसेस है। तो सर प्रमोटर बनने का कोई फायदा नहीं है। बेटर ये है कि मार्केट के मोमेंटम के साथ चलिए। और आपने बहुत सही सवाल पूछा, रिस्क को कैलकुलेट करके आप करिए। आपने एक अच्छा प्रॉफिट लिया और प्रॉफिट को निकल कर भाग जाने वाला ये आदमी समझदार कहलाता है। लेकिन जब दूसरे इल्यूजन में फंसता है तो ऐसे ही फंस जाते हैं। सर इन्फीबीम का मुझे कोई फ्यूचर नहीं दिखाई देता। बेस्ट यही होगा कि जैसे ही आपको थोड़े बहुत प्राइसेस ऊपर मिलते हैं, थोड़ा आपको बेस्ट प्राइसेस मिलते हैं, एग्जिट कर जाइए। फिलहाल कुछ स्टॉक्स मैं आपको सजेस्ट कर देता हूं। बहुत से, एक स्टॉक है MEPP करके, दूसरा स्टॉक है JP एसोसिएट, तीसरा स्टॉक है डिस टीवी, चौथा स्टॉक है एक आपका श्याम सीमेंट, पांचवा स्टॉक है रेडियो सिटी, विश्वराज, इज माई ट्रिप, इरोस। ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो दिखते हैं कि आपको 1 से 10 रुपए में मिल जाएंगे और स्टोरी ऐसी बनाते हैं कि ये मल्टी बैगर बन जाएंगे। ऐसे हालात नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर थोड़ा सा लॉस बुक करना पड़ना चाहिए और धीरे धीरे करके आपको निकलना चाहिए। फिलहाल मेरा सजेशन यही होगा यहाँ पे। तो थोड़ा थोड़ा मतलब कहाँ कितना लॉस बुक कर लें? 9 लाख का हो रहा है सब मेरे हिसाब से तो पूरा आपको काटना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं काटेंगे तो ये 9 लाख रुपए जो है वो बढ़ करके आपका पूरा का पूरा ज्यादा से ज्यादा कैपिटल वाइप हो जाएगा और ये बहुत जल्दी जो है वो 10-12 रुपए के क्षेत्र में आ सकता है। तो देख लियो सर, आप जो है ना इसको जितनी जल्दी हो सके निकल करके थोड़ा सा स्ट्रेटजी जो है बदलना पड़ेगी आपको। इस बीच अंकुश अग्रवाल जी कह रहे हैं नज़र को बदल लो नज़ारे बदल जाएंगे, नज़र को बदल लो नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदल लो किस्मत के सितारे बदल जाएंगे। 10 चैनल की कश्तियों में 10 चैनल की कश्तियों में पैर मत रखो, बस रवि सर की कश्ती में बैठो किनारे बदल जाएंगे। वाह 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 वाह, बहुत शानदार अग्रवाल साहब, कहाँ से लिख लेते हैं आप, मतलब जो है। इसी बीच इसी टिप्पणी के साथ 1000 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के निवेदन ये है कि थोड़ा जितना हो सके बाकी लोगों तक भी पहुंचाइए। व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगाइए, कुछ लोगों को शेयर चाहें तो कर दें, बाकी फेसबुक, ट्विटर, बाकी सोशल मीडिया पर प्रोग्राम पे भी इसके लिंक को कॉपी कर करके आप शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सके। सर चूँकि हमारे एक दर्शक हैं सूरज कुमार जी, सुजलॉन के बारे में जानना चाह रहे हैं आपसे कि सुजलॉन में अभी क्या करना चाहिए। सुजलॉन में सर जड़ हो गया है थोड़ा सा, मतलब हिल नहीं रहा है। 54-55 अब इन्होंने 68.5 पे लिया है। धैर्य की परीक्षा ले रहा है, क्या करें, बने रहें या फिर अब निकलने की कोशिश करनी चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 68.5 पर लिया हुआ है इन्होंने, कह रहे हैं क्या किया जाए? देखिए नो ट्रेड जोन है, 48 रुपीज तक डिप मार सकता है, लेकिन नो ट्रेड जोन है इसका मतलब है आपको ना एग्जिट होना है ना आपको एंट्री करनी है। जस्ट वेट एंड वॉच फॉर सम फ्यू मोर डेज। ना एंट्री करें ना एग्जिट करें, शांति से बैठे रहें, ये सलाह आपके लिए है। ललित कुमार साहू जी कह रहे हैं इरिडा और शक्ति पंप में लॉस हो रहा है। इरिडा डिस्कस कर लेते हैं, बहुत जमाने हो गए डिस्कस किए, वरना पहले तो हर दूसरे दिन जो है रवि सर भी जो है परेशान हो गए थे, इरिडा पे इतनी बात होती थी। रवि सर अब क्या करें, ये तो मतलब बिल्कुल ये भी जड़ हो गया है सर, पूरा पावर ही एकदम ठंडा पड़ा हुआ है।
बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए थोड़ा सा इन लेवल्स पर तो एग्जिट नहीं बनता, एंट्री धीरे धीरे करके बनती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसको भी यहाँ पर वेट एंड वॉच करना चाहिए 135 के स्टॉप लॉस से। थोड़ा सा वापस अभी जो आपने बहुत सही बात बोली, जड़ बन गया, ये नया डायलॉग है, मैं दूसरी जगह पे भी यूज करूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस जड़ को अभी थोड़ा सा और पनपने देना चाहिए। शायद कंसोलिडेशन के बाद एक रैली देखने को मिले, तो नो ट्रेड जोन है यहाँ पर। चलिए ठीक है। चलिए हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हुए हैं, युवराज जी। युवराज जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं युवराज जी आप? सर मैं बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? बहुत शानदार सर। और युवराज साहब आपने मतलब जो है सवाल पूछा, कैसे लग रहे हैं आपको? आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर मैं मुंबई से बोल रहा हूँ सर। अरे मुंबई से बोल रहे हैं सर, तो जी आपको प्रोग्राम ठीक लग रहे हैं हमारे? यस सर, मैं तो आपका रेगुलर व्यूअर हूँ। लगभग मैं लास्ट से 5-6 मंथ से कंटिन्यूअस देख रहा अरे हूँ। सर थैंक यू। और सर आइए ना, फिर मुंबई में मिलते हैं आपसे। ये हमारा प्रोग्राम हो रहा है 12-13 तारीख को, और रजिस्ट्रेशन जो है सर, ये जो सामने चैट बॉक्स पे आपने सवाल भेजा है ना, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के देखिए और अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। और मिलते हैं 12-13 दिसंबर को। जो लोग भी मुंबई या मुंबई के आसपास रह रहे हैं वो 12-13 दिसंबर को ज़रूर आइए और अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी आपके पासेस वगैरह को अरेंज करने के लिए। और अच्छा लगेगा, आप लोग आएंगे, साथ में कुछ मिलजुल करके बातचीत होगी, और इसी बहाने हमारे दर्शकों को हम जिनसे बात करते हैं या जिनकी टिप्पणियाँ पढ़ते हैं उनको देख भी पाएंगे। नितिन गडकरी जी आ रहे हैं, एकनाथ शिंदे जी आ रहे हैं, राघव चड्ढा साहब आ रहे हैं, आशीष सिलार साहब आ रहे हैं, सौरभ शुक्ला जी आ रहे हैं। तो खूब जमेगा रंग, काफ़ी सारे लोगों से कुछ सीखने को भी मिलेगा, बहुत अच्छी सारी बातें होंगी। युवराज जी टाइम हो तो आइएगा सर। जरूर सर, कोशिश करूंगा। आज का सवाल क्या है? सर मेरा सवाल मेरे पॉलीमेड के ऊपर है, पॉलीमेडिक्योर। अच्छा। मेरे पास 89 शेयर्स हैं 2193 के रेट पे। तो मुझे जानना है कि मैं इससे एग्जिट करूं या फिर वेट करके अभी ऐड करूं। और नज़रिया क्या है आपका, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? सर मेरा मीडियम टर्म है, 6 to 9 मंथ का। 6 to 9 मंथ का। चलिए 2193 पे लिया हुआ है, 1936 का भाव है। सर क्या सजेशन रहेगा आपका युवराज जी के लिए? देखिए युवराज जी, अभी तो ऑलरेडी आप थोड़ा लॉस में हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि एक 1945 चल रहा है, 1870 पुट द स्टॉप लॉस बिलो क्लोजिंग, टेक एग्जिट, अदरवाइज जस्ट वेट एंड वॉच। इफ यू वांट टू डू द एवरेज, 2000 के ऊपर निकलने के बाद एक एवरेज भी कर सकते हैं। और 2200 से ऊपर के फिलहाल टारगेट नहीं है, तो बायो टू भाव आने में एक प्रॉफिट स्ट्रैटेजी को अप्लाई करिए और एग्जिट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है सर। और इस बीच आपको बता दें कि सर दो जरा जो है PSU स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं, ताकि ये हिस्सा जो है ना वो उसमें हमारा जो रात का सेगमेंट जाता है उसमें आ जाए। एक तो हमारे क्रिप्स बॉयज शॉर्ट्स के नाम से बड़ी मेहनत करते हैं लोग, मतलब आईडी बनाने में। कोचिन शिपयार्ड 2000 पर ख़रीदा हुआ है। और एक हमारे दर्शक हैं मणिदेव जी, और MOIL इन्होंने 346 पे लिया हुआ है और कह रहे हैं कि क्या करूं। मैंने भेज दिया है सर, बहुत लॉस में है। मैंने सेव कर दिया सर, जो माइंस में है। प्लीज़ सर कोई दूसरा स्टॉक। सर थोड़ा सा समझने में नहीं आ रहा है, या तो कह रहे हैं बहुत लॉस हो रहा है। सर पहले तो 2000 पे इन्होंने एक हमारे जो क्रिप्स साहब हैं उनको बताइए कि 1662 पे आ गया कोचिन शिपयार्ड, क्या करना चाहिए। और दूसरा मणि जी हैं जो कि 346 पे MOIL लेकर के बैठे हुए हैं। देखिए इस समय जो MOIL ले रखा है 346 पे, मैं कहूँगा वापस 346 के आसपास के भाव आते हैं तो एग्जिट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा यहाँ पर ट्रेंड नहीं है। दूसरा, कोचिन शिपयार्ड को भी वेट कर लीजिए टिल द बजट। बजट तक होल्ड करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। ये टिप्पणी जो है आपके लिए है यहाँ पर। और चलिए ये बात यहाँ पर निकल कर आई है, और अगली टिप्पणी ले लेते हैं ट्राइडेंट को लेकर के। 39 रुपये पे ओंकार सोनी जी लेकर के बैठे हुए हैं। कह रहे हैं कि मैं वेट कर सकता हूँ 3 साल तक। कह रहे हैं कि सर काइंडली गिव योर वैल्यूएबल कमेंट ऑन द सेम सर, थैंक यू सो मच। तो 39 पे लिया, 28 हो गया सर। ये ट्राइडेंट भी मतलब लोगों को लगा 50 रुपये से सस्ता शेयर है, पर ये शेयर ने परफॉर्म नहीं किया सर। रवि सर क्या करना चाहिए? सर मौन व्रत रखा तो है इसीलिए। तो सर वाह, अरे कुछ टिप्पणी कर दीजिए। हमारे दर्शक बेचारे मतलब जो है
आपको थोड़ा सा सुन लेते हैं तो उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है सर। देखिए, शोक सभा ऐसी ही होती है जिसमें मौन व्रत रखा जाता है। अब आपने खरीदा है, आप अपनी जिद पे ट्राइडेंट पे लड़ रहे हैं, तो फिर लड़ते रहिए। बेटर है, आपको ऑप्शन अगर लेना है तो आप यूको बैंक पे शिफ्ट हो जाइए। 28-30 रुपए वो भी चल रहा है, लेकिन ट्राइडेंट से चुपचाप एंड कर दीजिए। आ, चलिए ठीक है सर। और इस बीच जो है अगली टिप्पणी जो है वो आई हुई है टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल पे। कह रहे हैं विपुल जी, रवि जी को मेरा नमस्कार सर। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल में प्रॉफिट बुक कर लें या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें? 271 का बाय प्राइस है, तो 271 पे इनके पास है, प्रॉफिट में है। क्या इनको होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए या फिर मुनाफा घर लेके जाना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से अगर जरूरत नहीं है तो बिल्कुल होल्ड करके रखिए। मुनाफा तो बुक कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आपके हैंड पे है, जस्ट वेट एंड वॉच। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और हमारे अगले दर्शक जो है वो जानना चाह रहे हैं। एक तो इतनी तेज़ी के साथ कई बार बहुत सारे इम्पोर्टेंट गेल पर एक सवाल था सर। गेल थोड़ा धीमा हो गया था, गेल पे अभी व्यू क्या रखा जाए? क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी गेल को लेकर के? देखिए, 175 चल रहा है, तो ऐसा कुछ बहुत धीमा नहीं है विपुल जी। मेरे हिसाब से बस थोड़ा धीमे धीमे आगे बढ़ता रहेगा। और थोड़ा बहुत अगर करेक्शन आ भी जाता है तो ऐसा कोई खतरा तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके सामने या तो ये चलेगा या तो आईओसीएल चलेगा। आईओसीएल पहले चल चुका है, और 175 इज कंफर्टेबल जोन। तो मेरे हिसाब से जस्ट वेट एंड वॉच।